अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं और बहुत सारे रेमेडीज़ आप लोगों को बताई जाती हैं जो आपके बेहद काम आने वाली हैं। तो लाइव शो है, तो कॉल कीजिए और अपने रेसिपीज़ के बारे में फरमाइश भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी रेमेडीज़ है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं आप। और लाइव शो है, और इसके साथ साथ आज की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, और मैं बनाने जा रहा हूँ आपके लिए पालक गोश्त। पालक गोश्त के कुछ मसले मसाइल हैं जो अक्सर लोगों से सही नहीं बनता, और आज मैं कोशिश करूँगा इसको डिटेल में बनाऊँ ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे दूर हों और तमाम बच्चे बड़े सब इसे शौक़ से खाएं। इसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कबाब। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। पालक के बारे में थोड़ी सी आज इन्फॉर्मेशन भी है लास्ट में, और आप सोचेंगे कि आज से आप पालक स्टार्ट करें, क्योंकि इतने फ़वाइद हैं कि जिसके बारे में जितना भी बताया जाए कम है। ठीक है, तो पालक गोश्त के सबसे मेन मसले मसाइल जो हैं वो ये हैं कि पालक के अंदर एक मिट्टी जैसी महक होती है, जिसको अक्सर जो बड़े या बच्चे जो है ना वो इसी वजह से जो है ना नहीं खाते हैं। तो उसको दूर करने का तरीक़ाकार मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये स्टाइल आपने कुछ भी बना रहे हो, दाल पालक बना रहे हो, सिर्फ सादी पालक बना रहे हो, या गोश्त पालक बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो उसके अंदर अगर ये टेक्निक आपने इस्तेमाल कर ली तो इंशाल्लाह ये जो है आपका मसला जो है हल हो जाएगा, और हर तरह के लोग इसे जो है ना शौक़ से खाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है कि पालक को हल्का सा ब्रांच कर लिया है। ठीक है, ब्रांच करना उसको कहते हैं कि पालक को जैसे कि गर्म पानी में डाला, और डालने के बाद 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना है, और उसके बाद इसको निकाल लेना है। पहले तो वॉश कर लें अच्छी तरह से, इसमें मिट्टी होती है। वॉश करने के बाद गर्म पानी में डाला, डालने के बाद आपने इसको निकाल लिया 2-3 मिनट बाद। इससे ज़्यादा अगर आपने बॉयल किया तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, जो फ़ायदा आप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद इसे आपने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम पालक को सिर्फ अलग, पालक को बटर के साथ फ्राई करेंगे। बटर के साथ जब आप पालक को फ्राई करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो एक मिट्टी वाली महक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद आप किसी भी डिश में इसको इस्तेमाल करें तो वो आपको टेस्ट बहुत ही लजीज और मज़ेदार टेस्ट आता है, और वो जो मिट्टी वाली महक है ना वो दूर हो जाती है इसमें से। तो ये मैंने लिया है बटर, और बटर को हम इस्तेमाल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच, और इसे हम डाल देते हैं पैन में। ठीक है जी, और इसे फैला देंगे हम पैन में। ठीक है, बटर को अच्छी तरह से, और इसके बाद हमने पालक को हल्का सा इसमें टॉस करके रख लेना है। और फिर हम जब पालक गोश्त तैयार करेंगे तो जब हमने इसको मिलाना है उसके बाद मिला लेना है। कुछ लोग पालक गोश्त के लिए पालक का पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, पेस्ट वैसे मैं तो नहीं बनाता, मैं कोशिश करता हूँ कि पालक जो है ना वो चॉप हुई हुई हो। पनीर पालक हो या गोश्त पालक हो या दाल पालक हो तो उसमें पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए भी पहले आपने बटर के अंदर इसे फ्राई कर लेना है, उसके बाद अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं तो पेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, उससे इसकी स्मेल जो है चली जाएगी, जो मिट्टी वाली महक होती है ना। ठीक है, इस तरह से आपने बटर में पालक डाल दी, और डालने के बाद इसे आपने हल्का सा फ्राई कर लिया बटर के साथ। ठीक है, इससे ये टेक्निक मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आज मैं दोबारा बता रहा हूँ, ताकि अब आप बच्चों को तो लाजमी चाहिए होता है, इसलिए कि बच्चों में अक्सर, बड़ों में, बच्चों में, ख़ास तौर पे मर्द से ज़्यादा ख़वातीन में और बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना होती हैं। तो हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी आपको चाहिए। वैसे तो रोज़ाना भी आप 1 प्याला पालक का ले सकते हैं छोटे प्याले के साथ, लेकिन अगर हफ्ते में 1 दफ़ा भी आप पालक लेते हैं तो उसका असर, इसलिए कि ये 12 महीने मार्केट में होता है, तो पालक आपको कहीं से भी मिल जाता है, और पूरी दुनिया में पालक इतना महंगा नहीं होता, नॉर्मली कीमत के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है जी,
अफादियत के बारे में बहुत सारे लोग हैं, इसके बारे में बात हो रही होती है, लेकिन अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से इसकी ग़िज़ाइयत को इग्नोर कर देते हैं। और इसके जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके बारे में अगर पता चल जाए लोगों को, और पता है भी, बहुत सारे आज इंटरनेट का दौर है, तो आप इंटरनेट पे जाकर बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर या फेसबुक वगैरह पर भी और हर जगह पर आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद नज़र आएंगे। ओवर कुक नहीं करना है इसको, आप इस तरह पकाकर और इसको सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये मैंने सबसे पहले पालक को फ्राई कर लिया, ठीक है, और बस इतना हमने समझ लें 2-3 मिनट हमने इसे तेज़ आंच पर बटर के अंदर इसको फ्राई कर लिया। बस ये हमारा हो गया पालक का जो मेन मसला था वो हल। ठीक है, अब हम पालक गोश्त जो बना रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे और इसकी तैयारी शुरू करेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्याले के अंदर। ठीक है, पहले हमने बॉईल करके रखा हुआ था, बाकी इसे बटर में हल्का सा फ्राई कर लिया। इसकी खुशबू जो है वो चली जाएगी और फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। ठीक है, अब हमने दूसरे पैन के अंदर स्टार्ट करना है पालक गोश्त के लिए। ऑयल लिया आपने, ठीक है, 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर आपने ऐड कर दिया प्याज। ये मेरे पास प्याज चॉप हुई हुई है, बड़ी प्याज है। ठीक है, ये आपने चॉप प्याज डाल दी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, गोश्त को हमने अदरक लहसुन में बॉईल करके रखा हुआ है। ये भी मैं आज प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा कि बकरे के गोश्त में अगर पालक बनाई जाए या दाल के साथ पालक बनाई जाए या सादी पालक बनाई जाए तो उसके अलग अलग फ़वाइद हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये चीज़ भी आप इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो पालक के टेस्ट को और ज़्यादा फ्लेवर देती है, वो मेन चीज़ जो है ना, वो है आखिर में जब ये कुकिंग बिल्कुल फ़ाइनल हो जाए आपकी, तो आखिर में 1 खाने का चम्मच इसमें नींबू का रस जो है ना, वो अगर आप ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है जी, चलें, जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से लाल रंग के जो है ना वो आया हुआ है मिर्चें। तो मैं लाल वाली मिर्चों को जो है ना 2 स्लाइसिस के अंदर कर लूँगा, ताकि ये हम ऐड करेंगे तो ग्रीन के अंदर रेड कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसे 2 पीसेस के अंदर। आजकल मार्केट के अंदर आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके खाने को खूबसूरत बनाती हैं। ठीक है, तो आप ख़ुद मार्केट जाते हैं तो तलाश करें और इसे आप इस्तेमाल करें अपने खानों में। टेस्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, ये हो गई हरी वाली, अपना लाल वाली मिर्चें। मेरे पास हरी वाली मिर्चें भी हैं, इसको हम हरी वालों को भी 2 पीसेस में काटेंगे, तकरीबन 3 से 4। ठीक है, ये हम पहले डालेंगे। ठीक है, ये हमने 2-2 पीसेस में काट कर रख लिए और ये हम प्याज के साथ ही डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर पहले हमें चाहिए होगा ग्रीन वाली जो वो है, इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा इसमें। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया प्याज, बहुत ब्राउन नहीं करना है, और इसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको किया मिक्स। ठीक है जी, इसके बाद हमने जो गोश्त बॉईल करके रखा हुआ था अदरक लहसुन में, और इसकी यखनी अलग कर दी है। गोश्त हमारे पास मौजूद है, ये हमने इसमें 1 किलो गोश्त ऐड कर दिया। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से फ्लेवर इसका आ गया। ठीक है, गोश्त के अंदर फ्लेवर आ जाएगा तो और इसका टेस्ट जो है ना लाजवाब सा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच,
हल्दी पाउडर जो है आधा चाय का चम्मच, और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने इसमें डाल दिया और इसको भी गोश्त के साथ आपने मिक्स कर लेना है। इसकी खुशबू ज़बरदस्त सी आ जानी चाहिए गोश्त के अंदर। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर गोश्त में जो भुनाई नहीं हुई है, सिर्फ बॉइल्ड हुआ हुआ गोश्त है, तो उसके अंदर जो है ना गोश्त की स्मेल वगैरह जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और मसालों की और प्याज की और ये सारी चीज़ों की टेस्ट जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटर, तकरीबन 3 टमाटर मैंने लिए। आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। ये आपने टमाटर डाल दिया इसके अंदर, हल्का सा भूनने के बाद इसमें हमने पानी ऐड कर देना है ताकि टमाटर गल जाए। गोश्त तो वैसे ही गला हुआ है, आपको पता है कि इसको बॉईल करके हमने रखा हुआ था, तो ये गोश्त गल जाएगा और टमाटर भी पक जाएंगे। लेकिन टमाटर का शुरू में मसाले के साथ भूनना ज़रूरी है, वरना जो टमाटर का कच्चापन होता है वो दूर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने अगर दही डालना है तो दही जो है 250 ग्राम 1 किलो में आप डाल सकते हैं। दही का बेस आप बनाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और दही और टमाटर जब महंगे हो जाए बहुत ज़्यादा बजट से बाहर हो जाए, तो इसमें 2 खाने के चम्मच आप ताज़ा फ्रेश अच्छा क्वालिटी का आमचूर पाउडर जो है ना वो भी डाल सकते हैं। उससे भी सालन आपका अच्छा बनेगा, टेस्टी बनेगा और फ्लेवर आएगा। इसको जो पालक है ना, पालक को थोड़ी सी खटास चाहिए होती है, और वो भी टमाटर की हो, दही की हो या आमचूर की हो। ठीक है ना, ये लाजमी चाहिए होती है, इससे इसका फ्लेवर जो है ना उठ कर आता है और आपके खाने को टेस्ट जो है ना वो दे रहा होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर नोट किया करें कि आखिर इसमें ये चीज़ क्यों डाली जाती है, तो इसकी वजूहात जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। ठीक है, ये पानी हमने ऐड कर दिया, और गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया है, वो हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है जी, पानी ऐड कर दिया आपने। ठीक है, और इसके साथ हमने इसमें जो यखनी बची हुई थी, जो बीफ को हमने बॉइल्ड किया था उसकी यखनी, इसके बगैर खाना बनेगा नहीं, इसके बगैर इस सालन के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी यखनी बची हुई है, ये आपने लाजमी ऐड कर देना है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आप इसमें पालक भी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें, ये पालक भी आ गया, गोश्त भी आ गया, टमाटर भी आ गए, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें ग्रेवी कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कुछ लोग ड्राई पसंद करते हैं, यानी कि बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो, रूखा रूखा सा हो, सूखा सूखा सा हो, और कुछ लोग चाहते हैं नहीं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। गोश्त के साथ, बकरे के गोश्त के साथ पालक की अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिन लोगों के जिस्म में वीकनेस रहती है, जो लोग बीमारी से उठे हैं, अभी कुछ टाइम काफ़ी टाइम बीमार रहे हैं, जैसे आजकल डेंगू वगैरह के बाद लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेन रहता है, उन लोगों को चाहिए कि बकरे के गोश्त के साथ पालक को बनाकर हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। और वैसे भी कोई बीमारी से आप सेहतियाब हो गए हैं, लेकिन आपके जिस्म में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है जी, और जो लोग चाहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करें और मेरी बोन्स जो हैं मजबूत रहें, हड्डियों में हमेशा दर्द तकलीफ़ इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, उनको चाहिए कि चने की दाल के साथ पालक का इस्तेमाल जो है ना वो देख लें। हर चीज़ का अपना अपना एक फ़ायदा जो है बॉडी के लिए है। और जिन लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाए जिससे हार्ट अटैक होता है,
लेकिन हमारे जिस्म में 2 किस्म की कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड होता है, एक गुड होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो जाए तब भी नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके लिए पनीर के साथ पालक जो है ना वो बेहतरीन है, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत मतलब फ़ायदे होते हैं। मैं इसलिए पूछ रही थी कि जी मेरे ना सीधे हाथ की तरफ ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे ना शुगर है ना कुछ है। बस सिर्फ ये मसला होता है कि उल्टे हाथ की तरफ जो बिल्कुल हल्कापन होता है और सीधे हाथ की तरफ ना बिल्कुल ना सीने के पास कोई भी चीज़ खा लो तो ना भारीपन हो जाता है, बस बाकी बिल्कुल सब हल्का महसूस होता आपकी है। आवाज़ तो थोड़ी सी कोई ना थोड़ी सी आपकी आवाज़ जो है ना वो दब दब के आ रही है। आप कह रही है उल्टे हाथ की तरफ हाथ में दर्द रहता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का। मैं ब्रेक से वापस आने के बाद आपको एक रेमेडी बताऊंगा, वो आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। वो आप लेना शुरू करें खाने से आधे घंटे पहले, ठीक है। कोई भी खाना खाएं तो इंशाल्लाह ये जो मसला आपका है वो हल हो जाएगा। ये आपका मैदा और गैसेस वगैरह का मसला है जो इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। तो ये बन रहा है पालक गोश्त, और इसके अंदर गरम मसाला हम लास्ट में ऐड करेंगे। उसके बाद वापस आते हैं, बहुत ही मज़ेदार एक कबाब है वो आपके लिए तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं आपके लिए सबसे पहली रेसिपी पालक गोश्त। और पालक की स्मेल को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारे पास बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार ये है कि आप फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपने लिखना है GTV फूड। GTV फूड लिखेंगे तो आपको दोनों पेज पर, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी हमारा पेज आ जाएगा। वहाँ पर सारे जो पुरानी रेसिपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं, टोटके हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूँ कि पालक को हमने ब्रांच किया थोड़ा सा और इसको यानी कि 2-3 मिनट बॉईल करके निकाल लिया। इससे ज़्यादा नहीं बॉईल करना वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाएगी। इसको चॉप कर लिया, चॉप करके बटर में फ्राई किया। उसके बाद हमने इसको गोश्त के अंदर ऐड किया है। तो उससे क्या होता है कि जो इसके अंदर मिट्टी वाली स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और खाने में बहुत ही लजीज हो जाता है। ये टेक्निक आपने भी इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है जी। और इस वक्त हमारा पालक गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बन रहा है। ड्राई रखना चाहते हैं, ग्रेवी रखना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। दोनों तरह से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, इसको बनने देते हैं, ढकना हटा देते हैं ताकि जल्दी से ड्राई हो जाए और इसके बाद हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाएं। दूसरी रेसिपी की तरफ जाने से पहले अभी हमारे पास एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि खाना खाते वक्त या खाना खाने से पहले जो है ना सीधे हाथ की तरफ दर्द जो है वो चला जाता है और दर्द होने लग जाता है हाथ में। असल में ये एलोपैथिक के अंदर तो ये बात नहीं बताई जाती कि गैस जो होती है मैदे के अंदर वो ट्रैवल करती है, वो सफ़र करती है। कभी वो पीठ की तरफ चली जाएगी, कभी वो सीने की तरफ आ जाएगी, कभी वो लेफ़्ट साइड पर, कभी राइट साइड पर। अक्सर लोग जो है ना इस बात से परेशान हो जाते हैं कि यार लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हार्ट अटैक होने वाला है। तो पता चला है बाद में चेक करने से पता चलता है। लेकिन ये ज़रूर चेक ज़रूर करवा लिया करें। ज़रूरी नहीं कि गैस ही हो सकता है हार्ट का भी मसला हो और ये जवानी में या बुढ़ापे में किसी वक्त भी हो सकता है। तो इस बात को आपने कभी इग्नोर नहीं करना है। हमेशा अपना टेस्ट लाजमी साल में एक दफ़ा लाजमी करवाते रहना है। और लेफ़्ट साइड पे अगर दर्द है या राइट साइड पे दर्द है या सीने पे है या पीठ की तरफ दर्द चला गया है या कमर की तरफ आ गया है तो ये कभी कभार गैस ट्रैवल करती है। इसका सबसे अच्छा हल जो है वो है तिरफला। एक जड़ी बूटी होती है, 3 जो जड़ी बूटियों का मुरक्कब होता है ये, ठीक है। उसमें बेड़ा, आंवला, बेड़ा, आंवला और हड़द, ये 3 चीज़ें होती हैं। बेड़ा, आंवला और हड़द, इन 3 चीज़ों का मुरक्कब होता है। ये किसी भी पंसारी की दुकान में बना बनाया आपको मिल जाएगा। तिरफला
त्रिफला, 3 को कहते हैं त्रिफला, ठीक है। त्रिफला जो है वो आपको मिल जाएगा, किसी भी पंसारी की दुकान में चले जाएं, वहाँ अच्छी किसी दुकान से ले लें। और हर खाने से आधे घंटे पहले, हर खाने से आधे घंटे पहले आधा चाय का चम्मच सादे पानी के साथ। ये तमाम उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैदे का मसला होता है, खाना खाते वक्त मैदा फूलना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो खाना जो है ना हज़म नहीं होता, सीने की तरफ जो है ना वो ट्रैवल करता है और गैसेस होती हैं, तेज़ाबियत होती है और खट्टी डकारें भी आना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, या गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान से खाना खाया भी नहीं जा रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए चाहिए कि त्रिफला ले लें और उसको आधा चाय का चम्मच सादे पानी के साथ हर खाने से आधे घंटे पहले, सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले, दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले, रात के खाने से आधे घंटे पहले मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जब हल हो जाए मामला, 10 दिन में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, 2-3 महीने में भी हो सकता है। पुरानी बीमारी होगी तो पुरानी यानी कि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। चलते हैं आज की सेकंड रेसिपी की तरफ, और वो है आलू और कीमे के कबाब, ठीक है जी। ये 2 चीज़ों के हम कबाब बना रहे हैं और ये बहुत ही मज़ेदार कबाब है। मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएंगे। आलू हमने बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है, और ये तकरीबन आधा किलो हमारे पास आलू है और आधा किलो ही हमने चिकन हड्डी वाली बॉइल्ड की है और उसका रेशा निकाल लिया है, ठीक है। ये देख लें, आधा किलो आलू बॉइल्ड करके मैश कर लिया हमने और आधा किलो जो चिकन है उसको हमने बॉइल्ड करके इसकी हड्डियाँ निकाल ली, रेशा हमने रख लिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई, ये मेन है इसकी, ठीक है। और इसके अंदर जो मसाले हैं वो मैं डाल रहा हूँ, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ प्याज, 1 अदद चॉप हुई हुई प्याज, ठीक है। और इसके अंदर गरम मसाला मैं ऐड करूँगा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। नमक मैं डालूँगा इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। कम ज़्यादा, नमक कम हो कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम ज़्यादातर कभी कभार कबाब को केचप वगैरह के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कबाब बच्चों के लंच बॉक्स में या आपके मेहमान अचानक आ जाते हैं तो उनके लिए भी आप इसको बना कर रख सकते हैं, ठीक है जी। काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च चॉप हुई हुई 4 से 5 अदद और इसके साथ हरा धनिया आधी गड्डी चॉप हुई हुई, तो ये हमने इसमें डाल दिया। ये तो हो गया सारे मसाले। अब इसको बाइंडिंग के लिए क्या डालना है, ठीक है। बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे इसमें 2 अंडे, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। ये हो गई इसकी बाइंडिंग का सामान, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ चिकन जो बॉइल्ड हुई हुई है और रेशे में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैं इसे मिक्स करूँगा बहुत ही अच्छी तरह से। इसे हम चारों तरफ से घुमाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि कहीं पर भी कोई जगह खाली ना रह जाए। और ये काफ़ी सारा बन जाता है, एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है आजकल के महंगाई के दौर में, ठीक है। और ये आप बनाकर इसे हल्का हल्का सेक कर रख लें डीप फ्रीज़र में, कच्चा ना रखिएगा, इसको सेक लें। और जब मेहमान आ चुके हों उनको आपने जब देना हो तो दोबारा से फ्राई करें इसे, ठीक है। तो डीप फ्रीज़र में से आप महीने 2 महीने के लिए आराम से बनाकर रख सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह से कलर देख लें इसका। अच्छा, इसको बाइंडिंग वाइंडिंग की किसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें इसे कटलेट्स की तरह बनाना चाहते हैं तो इसे आप अंडे में डिप करें, इस पे लगाएं ब्रेड क्रम्ब और इसे दूसरी वाली शक्ल भी दे सकते हैं, यानी कि इसे आप कटलेट्स की तरह भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये हो गया इसका मिक्सचर।
तैयार। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। ठीक है, ये ऑयल आ गया और यहाँ पर लेंगे टिश्यू ताकि इसे हम डिश आउट करें तो सारा ऑयल भी इसमें साथ ड्रेन होता रहे साथ में। तो ये आ गई प्लेट, इसके ऊपर हम लगा देंगे टिश्यू, इसको रख लेंगे अपने करीब। ठीक है, और गोल शक्ल देना चाहते हैं आप, इसे ट्रायंगल टाइप का बनाना चाहते हैं आप, जैसा आपको शेप पसंद है उस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। मेरे ख्याल से इसे आप छोटा ही रखें ताकि कोई ज़ाया ना करे इसे। ठीक है, बच्चे अक्सर ज़ाया कर देते हैं, ठीक है ना, वो ना हो। इस तरह से पहले आप इसको पुश कर लें, बेहतरीन टेस्ट के साथ और खूबसूरत से कलर के साथ। और हमेशा की तरह 2 चमचों की मदद से इसे आपने अलट पलट करना है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। अब इसे आप अगर आप सेव करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा जैसे फ्राई कर लिया आपने, 1 आध मिनट इधर फ्राई किया, दूसरी तरफ फ्राई किया, बस कच्चा पक्का आपने निकाला और इसे ठंडा करके कंटेनर के अंदर डाला, डब्बे में, और इसे आपने डीप फ्रीज़र के अंदर रख दिया सेव करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जब मेहमान आए फिर निकालें और इसको फ्राई करें और सर्व कर दें। टाइम हो रहा है ब्रेक का, मैं बना रहा हूँ कबाब। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया पालक गोश्त, और इसके अंदर किस तरह से पालक की जो मिट्टी वाली स्मेल होती है उसको कैसे दूर की जाए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसको पहले बटर में फ्राई करके फिर जाकर पालक गोश्त के अंदर इसको ऐड करें, और मज़ेदार पालक गोश्त जो है वो तैयार है। और इसे रोटी, नान, पराठा, सब चीज़ों के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ हमने बनाया आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब आलू और चिकन के कबाब। ठीक है जी। और ये कबाब जैसे कि मैंने बताया कि इसको तो हमने फुल फ्राई कर दिया, लेकिन इसको हाफ़ डन करके आप इसे ठंडा करके डब्बों में रखकर और इसके डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और इसे आप महीने 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार कबाब आपके हमेशा फ्रेश कबाब जब थोड़ा सा फ्राई करके रखेंगे, हाफ़ डन करके रखेंगे फ्राई करके, तो आप दोबारा निकालें, दोबारा फ्राई करें और उसके बाद मेहमानों को सर्व कर दें। ठीक है, दोनों रेसिपी बहुत ही लाजवाब है और इन्जॉय करें मज़ेदार रेसिपी के साथ। आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ मेरे पास है पालक की डंडियाँ भी मौजूद हैं। तो प्लीज़ आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सुन लें और सीख लें, आपके बहुत काम आने वाली है। ये जो नीचे का हिस्सा होता है पालक का, काली काली जो जगह होती है, इसको काटने के बाद डंडियाँ ज़ाया ना करें। डंडियों को छोटे पीसेस में काट लें, 3-4 पीसेस में काटने के बाद इसे बटर में फ्राई करें और इसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर और उसको फ्राई करके और आप इसको खाकर देखें, आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप बोलेंगे वाह वाह क्या बात है। और बहुत ज़्यादा एनर्जी डंडियों के अंदर होती है, जिसको अक्सर हम पाकिस्तानी लोग जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। हम सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करते हैं, डंडियाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैपनीज़ जो मेरा टीचर था, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त उसने मुझे बताया कि ये डंडियाँ जो है ना बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इसको इस्तेमाल किया करें। तो उस वक्त से मैं इस डंडियों को इस्तेमाल करता हूँ खाने के अंदर। इसकी एक बाकायदा डिश बन जाती है हमारी, तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो पालक को सैलेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, पालक को मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो ये सुन लें कि पालक को बच्चों में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अमेरिका के अंदर
एक कार्टून कैरेक्टर बनाया गया जिसका नाम था पोपाय द सेलर मैन। तो पोपाय द सेलर मैन, जिन लोगों ने अभी मुझे देख रहे हैं वो जिन्होंने भी देखा होगा ये कार्टून, तो उसमें देखा होगा कि वो एक डब्बा स्पेनिच का जो है ना वो खाता है और फिर वो विलन की पिटाई करता है सही तरीके से। तो वो बताया गया कि पालक खाने से जो है ना एनर्जी आ जाती है, तो उससे जो है ना वो ताकत आने की वजह से वो जो है ना विलन की पिटाई कर देता है। तो बच्चों में यानी कि अवेयरनेस पैदा करने के लिए बाहर मुल्कों में इस तरह के कार्टून्स और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बच्चों को सिखाया जाता है, इसलिए कि बच्चे ज़रा पालक वालक से दूर रहते हैं। आप इसे बर्गर में सैलेड के तौर पे बना के डाल सकते हैं, आप इसको लज़ानिया में डाल सकते हैं, आप इसको पास्ता में डाल सकते हैं, आप इसके कबाब बना सकते हैं, आप इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह और भी मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आयरन की कमी को दूर करता है। ख़वातीन में और बच्चों में ख़ास तौर पे आयरन की कमी होती है जो दूर होती है, और इसके साथ इसमें K2 एक विटामिन होता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हड्डियों को मजबूत करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मैं अगर पूरा 1 घंटा आपको इसके लेक्चर दूं तो फिर भी जो है ना कम पड़ेगा। हफ्ते में 1 दफ़ा पालक खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, जैसे भी खिलाना खिलाएं। बच्चों को बचपन से आदत डालें, वरना बच्चे नहीं खाएंगे तो फिर उनके जिस्म में बहुत कमज़ोरी रह जाएगी और जिसका अजाला बाद में आप नहीं कर सकते हैं, फिर डॉक्टरों को लाखों रुपए आपने जाके देने हैं। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।